सबसे पहले हमारे पास प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप इन साउथ कोरिया में जो की 2 एलिमेंट्स है, वो सबसे पहले हमारे पास एक ईमेल है, दूसरा सीवी है। आप लोगों को मेरी जो स्क्रीन है नज़र आ रही है? जी जी मुदस्सिर भाई। ठीक हो गया। 2 मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताए। सबसे पहला काम ये कि आप सबसे पहला आपका सीवी ईमेल, दूसरा सीवी। ठीक हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने ईमेल के हवाले से जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि सबसे पहला देखिए, द ईमेल सर्व एज़ योर इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बताया, प्रोफेसर आपको नहीं जानता है, आपके बैकग्राउंड को नहीं जानता है। ईमेल के बुनियाद पे डिसाइड करेगा कि यार आप कितना, हाउ मच यू गाइज़ आर हेल्पफुल फॉर हिम। ठीक हो गया। दूसरा, इस ईमेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ख्याल रखना है, आपने ये सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि समटाइम्स वो काम किसी और चीज़ पे कर रहा होता है, वो जैसे कि वो सेमीकंडक्टर पे काम कर रहा होता है या वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होता है। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हो रहे हैं जो बायोलॉजी के स्टूडेंट इंजीनियरिंग के प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे अपनी कंट्री से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से। ठीक हो गया। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोफेसर का जो रिसर्च, उसका जो प्रोफाइल है, फॉर एग्जांपल अगर वो बायोलॉजी का है, स्टेम सेल्स पे काम कर रहा है या कोई एआई पे काम कर रहा है, तो आपकी भी रिसर्च इंटरेस्ट उससे अलाइन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें, फॉर एग्जांपल अलाइन का ये, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं चूंकि बायोलॉजी का, तो मैं बायोलॉजी का एग्जांपल दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा मादर सब्जेक्ट है बायोलॉजी है। बायोलॉजी में मुख्तलिफ ब्रांचेस है। जैसे मैंने बायोटेक्नोलॉजी की है, बायोलॉजी का एक ब्रांच मेरे पास, बायोकेमिस्ट्री भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही प्रोफेसर को मैं निकाल सकूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं निकाल पाया, फॉर एग्जांपल माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर है जो मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक वो काम कर रहा है, तो मैं वो, उसको क्या कहा जाता है, रिलेटेड सब्जेक्ट। तो मैं, मेरा बायोटेक्नोलॉजी मेरा बैचलर है, बट माइक्रोबायोलॉजी इज आल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसलिए ये मेरा रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मैं उस प्रोफेसर को भी रीच आउट कर सकता हूँ। इसका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। तीसरा, आपका प्रिसाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। देखिए, प्रोफेसर जहाँ पे इतना सख्त होते हैं, इतना सख्त होते थे, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मेरे प्रोफेसर ने मुझे दो दफ़ा इसलिए डांटा है कि मैं 1 मिनट लेट हो चुका हूँ। जैसे मंडे को हमारे 9 बजे मीटिंग होती है, तो मैं 9 बज के 1 मिनट में मैं इंटर हो चुका हूँ। उसने इतना मुझे इस बात पे जलील की है, मतलब समझाया नहीं, जलील की है, ये कहकर कि ये तुम्हारे कंट्री में एक्सेप्टेबल होगा, मेरे यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टाइम का बहुत ख्याल रख रहे होते। ठीक हो गया। इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कहानियां लिखो, अंदर ये लिखो कि भाई मैंने ये बचपन में ये काम किया था, मैंने बैचलर में। उनके पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता है। ठीक हो गया। तो आप टोटली प्रिसाइज आपने बात करनी है, प्रिसाइज की जो उसको समझ आ जाए, और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ऊपर आप किसी और चीज़ की बात करो, फिर नीचे जाके कहीं और जा रही हो बात। ठीक हो गया ना, कोहेरेंसी होना चाहिए आपकी बातचीत में। ठीक हो गया। और आपकी जो बैकग्राउंड है वो क्लियरली प्रोफेसर को समझ आना चाहिए कि जैसे मैं बैचलर है तो, या जैसे में बायोलॉजिकल साइंसेज है या इंजीनियरिंग है, तो वो बच्चे का आगे इंजीनियरिंग, उस प्रोफेसर को समझ आना चाहिए कि इस बच्चे ने इस चीज़ पे काम किया है। आपका बैकग्राउंड समझ आना चाहिए कि प्रोफेसर को आप क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ अपने, इसका सही है, अपने वो ईमेल जो मैंने प्रोफेसर को सेंड की है। तीसरा, पोलाइटनेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट सुपरविजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया ना। कुछ ईमेल्स आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। वो आपका बॉस है जिस प्रोफेसर से हम बात कर रहे होते हैं। ठीक हो गया ना। जरूरत के वक्त गधा को भी बाप बनाया जाता है, राइट। तो हमने उसको बहुत ही पोलाइटली हमने बात करना है। फिर उसके बाद, हाउ टू स्ट्रक्चर द ईमेल। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग हमें करनी है या फिर इसी में वाइंड अप हो जाएगा? कितना टाइम रह रहा है? 10 मिनट्स है हमारे पास। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि अगर आप लोग चाह रहे हो कि थोड़ी सी मैं आपको चीज़ें बताऊं, तो आप लोग नेक्स्ट मीटिंग में या आप ऐसा करें, कोई देखिए 10 मिनट चाहिए ना, कोई ऐसा बंदा जिसने शेयर नहीं किया, या मैं ही शेयर करूंगा, तो आप बता दिया, कोई और शेयर करे, मैं नेक्स्ट मीटिंग शेयर करूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, मैं आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो मैं इसमें वाइंड अप करना, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, टोटली अप टू यू। ठीक हो गया। ओके, सो हाउ टू स्ट्रक्चर द ईमेल। ईमेल को कैसे स्ट्रक्चर करना चाहिए? सबसे पहले आपका ऑब्वियसली आपका जो सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट लाइन मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, इस थर्ड पॉइंट, आपको इस प्रोफेसर को आप चूज क्यों कर रहे हो, एक्सप्लेन व्हाई यू चूज देम स्पेसिफिकली। क्योंकि आप बताओगे कि आपकी रिसर्च बैकग्राउंड और उसका रिसर्च बैकग्राउंड अलाइन हो रहा है, और आप अपना अचीवमेंट शॉर्ट में हाईलाइट करोगे, सब कुछ नहीं, हल्का फुल्का, ताकि जो विच इज मोर रिलेवेंट टू द प्रोफेसर प्रोफाइल। सब कुछ आपने नहीं बताना प्रोफेसर, क्योंकि आपका सब कुछ सीवी में मेंशन होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ इधर बता दो, नहीं, टाइम नहीं है। ठीक हो गया। सिर्फ शॉर्ट में आपने बताना, हाईलाइट करके। फिर उसमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है सुपरविजन के लिए। फिर उसके बाद आपकी अटैचमेंट आएगी सीवी में। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आपका क्लोजिंग आ जाएगा। अच्छा, मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा आपके सीवी में सबसे पहले जो प्रोफेसर डिसाइड करेगा वो आपकी सीवी के ऊपर ही डिसाइड करेगा। ठीक हो गया ना। आपकी सीवी
वो मैं सीवी भी एग्जांपल में आपके साथ शेयर करूंगा। उस सीवी में वो भी वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, फिर रिलेवेंट पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस, 2 या 3 मैक्सिमम। एकेडमी के लिए बेहतर ये है कि 2 या 3 से ज़्यादा पेजेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। आपकी एकेडमिक सीवी 6-7 पेपर्स भी होते हैं, वो अप टू योर पब्लिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, ठीक हो गया, वो इतना मसला नहीं है, लेकिन प्रिसाइज वो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सीवी के अंदर सबसे पहले आपका नेम, ईमेल और लिंक्डइन, ये चीज़ें एडवांस चीज़ें आप मेंशन करें। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपकी रिसर्च जो आपके रिलेवेंट काम है, पब्लिकेशन, आपकी टेक्निकल काम, अवार्ड्स और रेफरेंसेस, ठीक हो गया। और एडिशनल टिप्स ये है कि प्लीज़ बी प्रोफेशनल। आपकी पता है आपकी जो सीवी आजकल चैट जीटीपी में इधर 80% में चैट जीटीपी से काम लेता हूँ, ठीक हो गया ना। आपके पास एआई आ चुका है, ऐसा नहीं कि एआई, एक और चीज़, प्लीज़ एआई से आप ईमेल जनरेट करें, लेकिन वही डायरेक्टली ना भेजें, क्योंकि इनके पास, हम उधर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह के एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके पास एआई है, और एआई को 1 सेकंड में जो ही ईमेल इनके कंप्यूटर में आ जाता है, तो ये 1 सेकंड में वो बता देता है कि इस बंदे ने एआई से सब कुछ किया हुआ है। आप एआई से जनरेट करवा दें, थोड़ी सी एडिशन उसके अंदर, पैराफ्रेजिंग थोड़ा सा ये चीज़ करके आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक हो गया ना। वरना ये डिटेक्ट करेगा, वो बोलेगा ये जिस बंदे के पास 5 मिनट में ईमेल लिखने के लिए टाइम नहीं है, वो बंदा कैसे कल आके यहाँ पे एक रिसर्च पेपर लिखेगा जो तकरीबन आप जिसमें 1 साल लग जाता है। वो आपके पर्सनालिटी उसी पॉइंट पे डिसाइड करेगा। और प्लीज अवॉइड सेंडिंग जेनरिक ईमेल्स। फॉर एग्जांपल, जेनरिक ईमेल का मतलब ये है कि एक ही ईमेल 50 प्रोफेसर को सेंड नहीं करना, हर प्रोफेसर कस्टमाइज करना, हर प्रोफेसर के एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने ईमेल को डिज़ाइन करना है और अपने सीवी को डिज़ाइन करना है। और फॉलो अप पोलाइटली, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोफेसर को आपने ईमेल कर लिया, प्रोफेसर की तरफ से रिस्पांस नहीं आया, तो आप क्या करोगे, पोलाइटली रिमाइंडर भेजोगे उसके लिए, ये कहकर कि मैंने ये ईमेल किया था, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस। फिर उसके बाद बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। फाइनली अगर आपकी सिलेक्शन हो गई तो बी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। ओके, सो दिस वाज द